हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग मुझे प्यार से दुबई वाले भैया ही बुलाते हो। एंड दोस्तों, कुछ 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे या फिर शायद 1 साल होने वाला होगा कि हमने किसी दो फोन के बीच का डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन नहीं किया है। आज इन दोनों फोन्स के बीच का डेडिकेटेड कंपैरिजन हम इसलिए लेके आए बिकॉज दोनों ही फोन्स दोस्तों सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर आते हैं एंड दोनों ही फोन्स बैलेंस परफॉर्मेंस, बैलेंस बैटरी लाइफ के साथ में काफी कैपेबल कैमरा सिस्टम भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि विजय भाई Oppo Reno 14 Pro का रिव्यू करो। हमने रिव्यू शेयर नहीं कराया अभी तक बिकॉज मैं इंडिया चला गया था रक्षाबंधन के लिए, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया मुझे Oppo Reno 14 Pro में एक अपडेट मिली हुई थी जो कि कैमरा को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का प्रॉमिस कर रही थी एंड वहीं से मुझे आइडिया आया कि इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन करना चाहिए। तो आज इस डिटेल कैमरा कंपैरिजन में ना ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें हमने कंपेयर करी है, इंक्लूडिंग डे लाइट फोटोज, नाइट फोटोज, पोर्ट्रेट कौन से फोन में बेटर निकल के आ रहे हैं, जूम कौन सा फोन बेटर करके दे रहा है, स्पेशली वीडियोस में दोनों ही फोन्स कैसे कंपेयर कर रहे हैं एंड सारी चीजों के बाद माइक्रोफोन तक हमने कंपेयर कर डाला है दोस्तों। इस वाली वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं दोनों ही फोन्स के, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। iPhone 16 में हमें बैक साइड में 2 कैमरास मिलते हैं, जबकि Reno 14 Pro में हमें 3 कैमरास मिलते हैं। ये वाला एक 120x के पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ में भी आता है जो कि बहुत ज्यादा दूर तक जूम करने के लिए कैपेबल है। एंड जो Oppo Reno 14 Pro है उसमें हमें ज्यादा रेजोल्यूशन भी मिल जाता है अक्रॉस ऑल द कैमरास, भले वो हो फ्रंट कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू द 12 मेगापिक्सल ऑन द iPhone 16। रियर फेसिंग में भी यहाँ पे वाइड एंगल में भी ज्यादा रेजोल्यूशन है एंड वी गेट एन एडिशनल टेलीफोटो एज आई ऑलरेडी सेड। iPhone 16 में ऑन द अदर हैंड जो मेन सेंसर है ना उसका एपर्चर जो है वो ज्यादा बड़ा है, f1.6 कंपेयर टू f1.8 ऑन द Oppo Reno 14 Pro। आप बोलोगे विजय भाई 1.8 ज्यादा बड़ा हुआ ना टेक्निकली 1.6 से, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर छोटा होता है उतना ही ज्यादा बड़ा होता है एंड ये करता क्या है, ज्यादा बड़ा एपर्चर मतलब जो सेंसर है वो ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। तो क्या Oppo का ज्यादा मेगापिक्सल मतलब ज्यादा बेटर क्वालिटी पिक्चर्स, या फिर iPhone का ज्यादा बड़ा एपर्चर मतलब ज्यादा लाइट कैप्चर ये करेगा? वो तो सारा हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ इमेजेस में देखने ही वाले हैं। लेकिन इस वाली वीडियो को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है, जहां पर सबसे पहले नजर डालेंगे हम लोग रियर फेसिंग से ली गई पिक्चर्स पे जो कि हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों वाइड एंगल कैमरा, फिर जूम कैमरा एंड देन पोर्ट्रेट वाली फोटोज के ऊपर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी फ्रंट फेसिंग वाली इमेजेस कैसे निकल के आ रही है एंड देन फाइनली रियल लाइफ इमेजेस दोस्तों जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो विद द मेन कैमरा कैसे निकल के आ रही है। एंड मैं अपने लैपटॉप पे आ जाता हूं जहां पर मैं रियल टाइम देख के डिफरेंस आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आउट ऑफ मल्टीपल डे लाइट इमेजेस जो कि हमने रियर फेसिंग कैमरा के साथ में क्लिक करी, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रिजल्ट मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगे बिकॉज ये जो सेंसर है ना 48 मेगापिक्सल ऑन द iPhone एंड 50 मेगापिक्सल ऑन द Oppo, डे लाइट में एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो इमेजेस हैं काफी ज्यादा सिमिलर है। एक क्लियर डिफरेंस यहां पर आप देख सकते हो सारी ही इन इमेजेस में कि जो सैचुरेशन है दोस्तों वो Oppo में ज्यादा देके रखा हुआ है। Oppo की जो इमेजेस है ओवरऑल वार्म निकल के आ रही है, जबकि iPhone की जो इमेजेस है वो कूलर टोन अपने साथ में लेके आ रही है, लाइक यू सी इन ऑल द इमेजेस जो कि हमने डे टाइम में क्लिक करी है। नाइट में दोस्तों जब इमेजेस क्लिक करते हैं ना तो किसी किसी जगह Oppo ने डिटेल्स एंड ब्राइटनेस अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है, किसी किसी जगह iPhone ने भी बेटर इमेज प्रोवाइड कराई है। जैसे कि ये बुर्ज खलीफा की इमेज आप देख सकते हो जहां पर मुझे iPhone के जो कलर्स है ना तिरंगे के वो ज्यादा बेटर लगे, लेकिन ये वाली फोटो आप देख सकते हो इसमें मुझे कलर्स Oppo के ज्यादा ब्राइट एंड बेटर लग रहे हैं। इवन ये जो प्राडा वाली इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर जो लोगो है एंड बैकग्राउंड डिटेल्स भी है वो भी Oppo ने ज्यादा अच्छे से मैनेज करी है इन इंडोर लाइटिंग। या फिर ये फ्लावर की आप फोटो देखो, ये भी Oppo ने ज्यादा बेटर मैनेज करी हुई है। तो रियर फेसिंग फोटोज दोस्तों iPhone एंड Oppo मेरे ओपिनियन में दोनों ने ही काफी अच्छे से क्लिक करी है एंड इस कैटेगरी में दोनों ही फोन्स को एक टाई देना चाहूंगा। लेकिन अगर बात करते हो वाइड एंगल कैमरा में तो वो सेम फोटो जो कि iPhone ने रियर फेसिंग कैमरा में बेटर निकाल के दी थी ना बुर्ज खलीफा की विद द तिरंगा, यहाँ पर वाइड एंगल में Oppo मच बेटर डिटेल्स निकाल के दे रहा है। पता है क्यों दोस्तों? बिकॉज Oppo में जो वाइड एंगल सेंसर है ना वो 50 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू द 12 मेगापिक्सल ऑन द iPhone एंड ज्यादा रेजोल्यूशन, ज्यादा बड़ा सेंसर भी है ये वाला। एज अ रिजल्ट जो फोटोज है ना वहां पर डे एंड नाइट का डिफरेंस है। मल्टीपल फोटोज
फोटोज मैंने क्लिक करी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ईच एंड एवरी पिक्चर इफ यू सी देयर इज मोर डिटेल, मोर कलर्स, मोर शार्पनेस ऑन द ओप्पो पिक्चर। ये वाली पिक्चर देखो जहां पर ये जो राइट कलर है ना, ये कितना बेटर निकल के आ रहा है ऑन द ओप्पो, मतलब ज्यादा ब्राइट भी लग रहा है, ज्यादा पंची भी लग रहा है, ओवरऑल आइस को ज्यादा पसंद आ रहा है ये वाला कलर। लुक एट दिस पिक्चर, जहां पर सैचुरेशन वगैरह सारा ही कुछ मतलब ओप्पो की पिक्चर में मच बेटर निकल के आ रहा है। वाइड एंगल कैमरा दोस्तों डेफिनेटली मैं ओप्पो को बोलना चाहूंगा कि अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एंड डे एंड नाइट डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है कंपेयर टू द आईफोन। एंड देन दोस्तों हमने जूम वाली फोटोज को कंपेयर करा है, मतलब टेलीफोटो सेंसर के साथ में, बिकॉज यहाँ पर आईफोन में कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं है, 2 कैमरा के साथ में आता है कंपेयर टू 3 कैमरास ऑन द ओप्पो। ओप्पो के पास फिजिकल सेंसर का एडवांटेज है एंड ये जो सेंसर है दोस्तों ये 120x तक मैक्सिमम जूम प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू 10x मैक्सिमम जूम ऑन द आईफोन। तो आईफोन में ये जो 10x वाला जूम देके रखा हुआ है, क्या ये 10x वाला जूम भी बेटर निकल के आ रहा है? मेरी टेस्टिंग में नहीं दोस्तों, आईफोन 10x तक जाते जाते बहुत ही ज्यादा फट जाता है, एकदम ब्लरी सी इमेजेस निकाल के देता है। 5x तक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आईफोन की जूम वाली इमेजेस प्रैक्टिकल नजर आती है, मतलब डिटेल्स वगैरह भी ठीक ठाक सी मैनेज कर लेता है, लेकिन 5x से ऊपर जैसे ही जाता है डिटेल्स बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सारी फोटोज आप देख सकते हो, भले ही वो बुर्ज खलीफा की हो डे लाइट में या फिर वो बुर्ज खलीफा की नाइट वाली जूम इमेजेस। इमार का लोगो देखो दोस्तों इस वाली फोटो में, आप क्लियरली देख सकते हो कि मतलब कितने अच्छे से मैनेज करा है ओप्पो ने बिकॉज ऑफ अ डेडिकेटेड टेलीफोटो पेरिस्कोप सेंसर। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओप्पो की जूम वाली इमेजेस पे नजर डालते हैं ना, तो वैसे तो ये 120x तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन हमने जो मैक्सिमम इमेज इसके साथ में क्लिक करी है वो 30x वाली करी है, बिकॉज इससे ऊपर मतलब मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी जो इससे ज्यादा दूर हो। 30x में मैक्सिमम जो बिल्डिंग है वो हमने कैप्चर कर ली, दैट टू विद द मैक्सिमम डिटेल। मतलब नाइट की ये 30x वाली इमेज देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पर भी बिल्कुल भी फटा नहीं है ये वाला फोन। तो टेलीफोटो लेंस का फायदा डेफिनेटली हमें मिल रहा है एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर जो कि ओप्पो ने यहाँ पर यूज करा है विद द रेनो सीरीज। फिर दोस्तों हमने पोर्ट्रेट इमेजेस क्लिक करी एंड अगेन यहाँ पर ओप्पो के पास में एडवांटेज है ऑफ एडिशनल लेंस जो कि यार डेडिकेटेड 3.0x वाला ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कराने वाला है कंपेयर टू 2x डिजिटल जूम ऑन द पोर्ट्रेट्स विद द आईफोन 16। आईफोन 16 के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर है यहाँ पे यार, बिकॉज डेडिकेटेड वाला सेंसर नहीं है, वो प्रो में है, लेकिन अगेन प्रो का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। यहाँ पर जो इमेजेस क्लिक करी है ना हमने पोर्ट्रेट वाली, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। डिफरेंस फर्स्ट फोटो से ही मिलता है दोस्तों, ये वाली फोटो आप देख सकते हो ओप्पो ने फोकस में रखा है, एक्सीलेंट ब्लर निकाल के दिया है, जबकि आईफोन जो है ना बिकॉज वो 2x वाला पोर्ट्रेट मोड लेके आता है, ऑब्जेक्ट दूर था तो इसने ब्लर मिस कर दिया है टोटली, जबकि ओप्पो ने अच्छे से फोकस करके अच्छे से ब्लर भी निकाल के दिया है। मल्टीपल और पोर्ट्रेट्स हमने क्लिक करे हैं जहां पर रिजल्ट जो है 1x एंड 2x में मोर और लेस सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम 3.5x वाली पोर्ट्रेट लेते हैं ना विद द ओप्पो, जिसका ऑप्शन आईफोन 16 में है ही नहीं, तो वहां पर रियल डिफरेंस हमें निकल के दे रहा है। ये फ्लैग वाली फोटो देखो, यहां पर भी मुझे फेस अपना जो है ना वो ओप्पो में ज्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू द आईफोन। ये 1x वाली पोर्ट्रेट देखो जो कि हमने इंडोर लाइटिंग में ली है, यहां पर भी मेरा फेस देखोगे एंड बैकग्राउंड की लाइट्स है वो देखोगे ना, तो क्लियर डिफरेंस आपको मालूम पड़ जाएगा जहां पर ओप्पो बेटर पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहा है। तो पोर्ट्रेट्स में भी जस्ट बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस मुझे ओप्पो मच बेटर लगा दोस्तों। अब अगर आप बोलोगे विजय भाई प्रो वाले सीरीज से कंपेयर करो, उसके अंदर आईफोन में भी हमें टेलीफोटो मिलता है, तो यार वो भी आई थिंक 30x तक जूम करते हैं मैक्सिमम, या 25x तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जबकि ओप्पो जो है वो 120x तक जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक पेरिस्कोप लेंस मिलता है हमें, ये मच बेटर एक लेंस मैं बोलना चाहूंगा जो कि हमें प्रो सीरीज के हाफ ऑफ द प्राइस में मिल रहा है। तो ये एक कुछ चीज है जो कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा दोस्तों पापा की परियों के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों ही फोन्स का कैसे है, आप मतलब किसी से पूछने जाओगे ना, कोई भी आपको बोलेगा कि यार आपको अच्छी फोटोज लेनी है गो फॉर द आईफोन, लेकिन फ्रंट फेसिंग सेंसर वाली जो इमेजेस है ना वो भी हमने कंपेयर करी है एंड यहाँ पर फ्रंट में भी ओप्पो ने 50 मेगापिक्सल का सेंसर दे के रखा है, ज्यादा रेजोल्यूशन है, तो जो डिटेल्स है ना वो मल्टीपल इमेजेस में मैं मतलब देख के बता सकता हूँ कि ओप्पो में ज्यादा निकल के आ रही है। यू ऑल्सो गेट द हाई रेस इमेज मोड ऑन द ओप्पो, तो यहाँ पर फ्रंट फेसिंग सेंसर के साथ में भी डिटेल्स में भी ओप्पो बेटर है एंड अगर आपको रेडी टू पोस्ट पिक्चर चाहिए जो कि आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, तो ओप्पो की पिक्चर ज्यादा मच बेटर निकल के आएगी। आईफोन थोड़ा नेचुरल टोन मेंटेन कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो डिटेल्स में लैग कर रही है बिकॉज ऑफ लेस रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पर जो आईफोन 17 सीरीज आ रही है ना, वहां पे आईफोन ये फ्रंट फेसिंग वाली इमेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, बिकॉज वो 24 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में आएगा कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग सेंसर ऑन द आईफोन 16 सीरीज। एंड दोस्तों पॉसिबल है कि आईफोन 17 में या आईफोन 18 में एप्पल इस कैमरा बटन को हटा दे एटलीस्ट, बिकॉज ये जो कैमरा बटन है ना कोई भी यूज नहीं कर रहा है। एंड ये सारी रिपोर्ट्स ना कि हम कौन सी चीज कितनी यूज कर रहे हैं ये ब्रांड्स के पास जाती है। एप्पल को मालूम है कि आईफोन के साथ में कैमरा बटन एक ह्यूज फ्लॉप है, किसी ने यूज नहीं करा, इवन एज अ टेक यूट्यूबर, मतलब मैंने रिव्यू किया था जब आया था नया नया, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार एक कैमरा
बटन डाल दिया है सोनी की तरह, वी कैन जूम इन जूम आउट, बट रियल लाइफ में आज तक शायद एक भी इमेज मैंने क्लिक नहीं करी हो। बड़ी बात नहीं कर रहा, एक भी इमेज विद द कैमरा बटन मैंने शायद क्लिक नहीं करी हो। मूविंग ऑन टू द वीडियोस दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आईफोन का विद द A सीरीज चिपसेट। इनकी ISPs इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वीडियो में इवन सैमसंग के जो प्रो वाले फोन रहते हैं, अल्ट्रा वाले फोन रहते हैं, वो भी आईफोन्स को वीडियो में बीट नहीं कर पाते हैं। ओप्पो कैसे कंपीट कर रहा है ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। सबसे पहले हमने फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो को कंपेयर करा एंड दोनों ही फोन यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे निकल के आ रही है इन वीडियो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। ऑडियो आप सुन पा रहे हो आईफोन 16 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में। Oppo Reno 14 Pro में हम 4K at 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि आईफोन में 4K at 30 FPS कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि विजय भाई आईफोन 16 भी तो 4K at 60 FPS सपोर्ट करता है, उसमें क्यों नहीं कर रहे? तो भाई आईफोन 16 में ना हम HDR HEVC वाले फॉर्मेट में तो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कंपैटिबल HDR फॉर्मेट रहता है उसमें 4K 30 FPS ही कर सकते हैं। तो हम उस वाले फॉर्मेट में कर रहे हैं। एंड अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो दोनों का ही आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो। ये 5वां या 6वां ट्रिक है, इसीलिए मैं हाफ रहा हूँ, बार बार आपको रन करके दिखा रहा हूँ। बट स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओप्पो के पास एडवांटेज ये है कि इसमें हम 0.8x 1x एंड 2x तक जूम भी कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा। वो चीज़ आईफोन में नहीं होगी, बट क्वालिटी मैटर करती है। वो किसकी बेटर है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो फ्रॉम बोथ द फोन्स। एंड यहाँ पर क्लियरली जो आईफोन है ना, आप मतलब पीछे पेड़ को देखो आईफोन वाली वीडियो में, फिर से चल रही होगी ये क्लिप आपके सामने। पेड़ जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है ऑन द आईफोन वीडियो कंपेयर टू द ओप्पो में भी स्टेबल मैं बोलूंगा, लेकिन अगर क्लोजली देखोगे ना तो पेड़ थोड़ा थोड़ा सा शेक कर रहा है। आईफोन में बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा है। तो ये जो रियल डिफरेंस है ना वो वीडियोज में आईफोन निकाल के देता है। डेफिनेटली ये फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो भले ही रेजोल्यूशन कम हो सेंसर का आईफोन का, लेकिन ज्यादा स्टेबल निकल के आ रही है ऑन द आईफोन। अगेन आपको बहुत ज्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा अगर इतना माइनर सा डिफरेंस आपको पता लगाना है तो। फिर दोस्तों मैं रियर फेसिंग कैमरा को सेट करा जिसका रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों ये वाली वीडियो 4K में रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। दोनों ही का स्टेबलाइजेशन कैसा निकल के आ रहा है आप देख सकते हो। मैंने कोई भी एक्शन मोड या फिर स्टेबिलिटी मोड इनेबल नहीं करके रखा है, एकदम रॉ नेचुरल फुटेज आप देख पा रहे हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन है दोनों ही फोन्स का। एंड यहाँ पर जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो ना वो ओप्पो के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में सुन पा रहे हो। द गुड थिंग इज दैट कि दोनों ही फोन्स में हम वाइड एंगल कैमरा के साथ में भी 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन स्विच बिटवीन द मोड्स ड्यूरिंग द वीडियो। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, कौन सी बिल्डिंग पे जूम करे बताओ, इस वाली पे करते हैं। तो 7x पे ओप्पो को जिस तरह से दिखता है, जबकि आईफोन में हम सिर्फ 6x तक जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अगर ओप्पो में और जूम करते हैं तो टोटल ये 18x तक जाता है, जो कि ज़्यादा एक हाई क्वालिटी जूम लगता है कंपेयर टू द आईफोन। ये थी दोस्तों रियर फेसिंग वाली वीडियो। एंड यहाँ पर मैं सरप्राइज हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। मतलब इवन अगर स्टेबलाइजेशन को देखें या फिर डिटेल्स को देखें ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आ रही है कंपेयर टू द आईफोन। लेकिन अगर हम जूम वाली वीडियो की बात करते हैं तो जूम में यार ओप्पो किंग है बिकॉज ये 18x तक जूम करता है कंपेयर टू 6x जूम ऑन द आईफोन। मतलब बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है। एंड दूर तक जाने के बाद भी जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो फटेगी नहीं। इवन जब मैंने यहाँ पर मतलब जूम करा ना तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब जूम में बिल्कुल भी शेक नहीं मिला हमें ऑन द ओप्पो। वरना एंड्रॉइड फोन जो होते हैं ना उनमें झटके से मिलते हैं जब हम जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। तो आई वांट टू प्रेज ओप्पो इन दिस कैटेगरी एज वेल। एंड यहाँ पर दोस्तों सिनेमैटिक वाली वीडियोस जो होती है ना वो हमें दोनों ही फोन्स के फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से मिलती है। कैसे निकल के आ रही है विद द फ्रंट फेसिंग सेंसर आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड यहाँ पे ना सिक्के पलट जाते हैं बिकॉज ओप्पो सिनेमैटिक वीडियो 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि आईफोन सेम 4K 30 FPS वाले रेजोल्यूशन में सिनेमैटिक वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है। किस तरह का ब्लर आ रहा है एंड सिनेमैटिक में किस तरह का स्टेबलाइजेशन आ रहा है वो आप देख सकते हो। ऑडियो आप सुन पा रहे हो Oppo Reno 14 Pro के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वाली सिनेमैटिक वीडियो। यहाँ पर जो कलर्स है ना मुझे आईफोन के अगेन अच्छे लगे। फ्रंट फेसिंग में आईफोन में रेजोल्यूशन कम देके रखा हुआ है, लेकिन वीडियोस में जो कलर्स मेंटेन कर रहा है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, इस वाले में भी बेटर कलर्स ऑन द आईफोन निकल के आ रहे हैं। ऑल्सो 4K विद द सिनेमैटिक वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो भी एक बात है। फिर दोस्तों फाइनली नाइट में मैंने वीडियोस को कैप्चर करा एंड नाइट में विद द फ्रंट एंड रियर दोनों ही एक साथ देख लो कैसे कंपेयर हो रहे हैं। अब गाइज ये वाली नाइट में फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। ओप्पो में ना एक फ्लैश का ऑप्शन आता है जबकि आईफोन में नहीं आता, लेकिन मैंने फेयर रखने के लिए कंपैरिजन को फ्लैश बंद करके रखा हुआ है एंड दोनों में ही 4K में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है Oppo Reno 14 Pro के माइक्रोफोन के साथ में। रात के पता है कितने बज रहे हैं दुबई में? 12
अप्रोक्सीमेटली, एंड आपके दुबई वाले भैया अभी तक वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए ताकि आप चूज कर सको बेस्ट फ़ोन। मुझे यहाँ पर यार आईफोन 16 ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको किसकी फुटेज ज़्यादा पसंद आ रही है। नाइट में स्टेबलाइजेशन कैसा है, थोड़ा सा वॉक करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन है। एंड गाइज ये रिकॉर्ड हो रही है रियर फेसिंग कैमरा के साथ में। यहाँ पर यार ऑन स्क्रीन एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओप्पो ज़्यादा लाइट एंड डिटेल कैप्चर कर रहा है। आप मुझे बताओ कि आपको नाइट में किसकी फुटेज ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा सा अगर वॉक करके दिखाऊँ, ये अभी हम नॉर्मल स्पीड में वॉक कर रहे हैं एंड ऑडियो आप सुन पा रहे हो आईफोन 16 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ। ये थी नाइट वीडियो कंपैरिजन एंड यहाँ पर यार क्लियरली मतलब फ्रंट फेसिंग में मैं बोलूँगा कि आईफोन थोड़ा अगेन ब्राइट निकल के आ रहा था, बट विद रियर फेसिंग कैमरा आईफोन में मैंने एक अननेचुरल सी चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ना व्हाइट कलर का कुछ फ्लेयर आ रहा था, लेंस फ्लेयर आ रहा था, जो कि हमें वीडियो के रियर फेसिंग वीडियो के एंड में देखने के लिए मिला। एंड उसके अलावा दोस्तों लाइट है ना रियर फेसिंग कैमरा के साथ में वो एक्चुअली ओप्पो ज़्यादा कैप्चर कर रहा था। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई बिकॉज आईफोन का जो एपर्चर है f1.6 का है एज आई सेड। ओप्पो ने यहाँ पर विद द रियर फेसिंग कैमरा ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो स्टेबलाइजेशन हो, लाइट कैप्चरिंग हो, सैचुरेशन अच्छे से मेंटेन करके रखा है। बहुत अच्छी वीडियो निकाल के दी है। मतलब एंड्रॉइड वर्ल्ड में इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो वीडियोग्राफी ये वाला फोन कर रहा है ना, ये बुर्ज खलीफा वाली वीडियो भी देखो, मतलब कितनी स्मूथ निकल के आ रही है। ये वाइड एंगल के साथ में ली गई है दोस्तों बुर्ज खलीफा वाली वीडियो, जहां पे बहुत ही बड़ा सा फ्रेम निकल के आ रहा है। उसके बावजूद जो वीडियो है वो शेक नहीं कर रही है बिकॉज वाइड एंगल के साथ में भी हमें ऑटो फोकस मिलता है विद दिस फोन, विच इज वेरी रेयर टू सी, बट आई लव इट दोस्तों। इवन जो कैमरा इंटरफेस है ना ओप्पो के फोन में, भले ही वो अलग अलग इफेक्ट्स हो, फिल्टर्स हो, अगर हम मोर ऑप्शंस में जाते हैं तो यू ऑल्सो हैव द अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मोड, जो कि अगर आप पानी के अंदर फोन को डालोगे तो ऑटोमेटिकली वाटर को इजेक्ट कर देगा जब आप मोड को एग्जिट करोगे। वी गेट नाइट मोड, वी गेट ड्यूअल व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि एप्पल आईफोन 17 सीरीज के साथ में लॉन्च करने वाला है, वो इस वाले फोन के अंदर पहले से ही डाल के रखी हुई है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोस्तों, अगर आपको एक कैपेबल कैमरा सेटअप चाहिए जो कि आप मतलब कॉन्फिडेंट हो कि मतलब हाथ में फोन पकड़ा एंड फोटो क्लिक कर ली, तो Oppo Reno 14 Pro इज अ मोर कैपेबल, हार्डवेयर वाइज बता रहा हूं, मोर कैपेबल कैमरा फोन कंपेयर टू द आईफोन 16 दोस्तों। इसी के साथ आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन हमारा जो प्यार है ना वो आपके साथ इतना ज्यादा है कि मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कराना चाहता हूं अपनी वीडियो में। फिर भी आपको कोई सजेशन होना आप नीचे ड्रॉप कर सकते हो। वी आर ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस। वीडियो तो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज दिवाली तक हमें अपने चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जिसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, एक नया फीचर है, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ना हाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आप हाइप करते हो तो ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचाएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू एंड कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होना। आपका दुबई वाला भाई हमेशा रिप्लाई करता रहता है। वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पे हम इसी तरह के शॉर्ट कंटेंट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, अपनी लाइफ अपडेट देते हैं, बिहाइंड द सीन देते हैं, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।